बड़ी बात है। और पिक्चर लेनी हो जिसको बुलाया तो यहाँ से क्लिक कर दे। लेकिन मैं तो हूँ, क्योंकि ये खरीना किसका है? मेरा है। मैं हूँ, ये बड़ी बात है। और जिसने दिया है वो है, ये बड़ी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए जोर के गाएंगे और मिलके स्तुति कर। आइए खड़े हो जाए अपने स्थानों पे, खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पे और तालियों के साथ हम इसे गाएंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। कितने लोगों को ये गाना है? जोर से बोलिए हाँ या ना। हाँ, यस या नो? यस। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा, वो मसीहा, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। मेरे जीवन का सहारा। जाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। अपना करें, नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। हमें संसार के लिए नहीं नाचना है, किसी और के लिए नहीं नाचना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए नाचना है, क्योंकि हमें उसने नाचने लायक बनाया है। नहीं तो आज की उम्र के कई लोग अभी घुटनों के दर्द में पीड़ित हैं, अगर शुगर की भी पीड़ित हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको नाचने के लायक बना रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है राजा, वो मसीहा, वो है राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय, जय यीशु की जय, 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 जय जय बोलो जय, जय यीशु की जय। वो है राजा, एक बार बोल के शान नहीं रहना, क्योंकि ये हालेलुया है और इसका मतलब है कि प्रभु की स्तुति हो। और हमें प्रभु की स्तुति करनी है, अपनी बड़ाई करने के लिए हम नहीं इकट्ठे हुए। आपने क्या पहना है, क्या लगाया है, अच्छा पहना है, अच्छा पाउडर लगाया है, क्रीम लगाया, इससे उस खुदावन को कोई मतलब नहीं। अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, वो ये चाहता है, हालेलुया, वो चाहता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है ना, हमारा जो निजी संबंध है वो उस परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, निजी बन गया है। उसने कहा कि तू मेरा अपना है। हालेलुया, हालेलुया, हमें भी उसे अपना कहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप जिसने हमें अपना बेटा और बेटी कहकर बुलाया है, जिसने हमें अपना बेटा और बेटी कहकर पुकारा है। हालेलुया,
दिया और जिसको प्रभु तूने कहा कि तुम्हें खड़ा होना है, तो इसलिए प्रभु आज तूने हमें पहले खड़ा किया है और हमको यहाँ पर इकट्ठा किया है। अब इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, पहले हम खड़े होंगे फिर दूसरे लोग खड़े, पहले हमें उठना है फिर दूसरे लोग, पहले हमें आगे आना है फिर दूसरे लोग आगे आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ना आने का मतलब ये नहीं कि हमारा है, ना आने का मतलब ये है कि ये हमारा संघर्ष है और हमें इसे पूरा करना है। हालेलुया। 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 ना आने का मतलब ये नहीं कि हम इसे बंद कर देंगे, ना आने का मतलब ये नहीं कि ये आखिरी दिन है, ना आने का मतलब ये है कि आज ये शुरुआत है और शुरुआत में सिर्फ चुने हुए लोग होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत में सिर्फ चुने हुए चुने लोग। हुए लोग होते हैं, बाकी जो भीड़ आती है वो चुनियों को देखकर आती है। हमारा दिल थोड़ा सा दुखी हो सकता है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की, हमने बहुत प्रार्थनाएं की, हमने बहुत रोया भी इस विषय के लिए, लेकिन फिर भी हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु हमारी नहीं परंतु तेरी तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ से पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। इसी बात के लिए हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा प्रभु इस जगह से, प्रभु इस काम से और इस जिम्मेदारी से और इस प्रभु प्रतिज्ञा से प्रभु पूरी हो। पिता परमेश्वर हमारी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यस खुदावन। तो जैसे चलाना चाहता है प्रभु तो वैसे हमें चला प्रभु, यस खुदावन। क्योंकि हमारी काबिलियत जितनी थी प्रभु हमने वो किया। पिता परमेश्वर यस। आगे प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु जी, आगे तू चला प्रभु यीशु, तू बता प्रभु यीशु, तू योजनाओं को दे प्रभु, तू इच्छाओं को दे प्रभु यीशु, प्रभु तू क्या चाहता है वो हमें बता प्रभु यीशु। हम प्रभु जानना चाहते हैं प्रभु कि तेरी क्या योजना है प्रभु यीशु, तेरी क्या इच्छा है प्रभु यीशु। इस बात के लिए हर एक जन प्रार्थना करें और प्रार्थना भी यही परमेश्वर से बोले कि प्रभु पहले हम आगे आएंगे प्रभु और आज हम आगे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु अब तू हमें और आगे लेके चल प्रभु यीशु, तू हमें और आगे लेके चल प्रभु, यस। आगे बढ़ने के लिए सहायता, आगे आने के लिए सहायता प्रभु यीशु। प्रभु हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा प्रभु पूरी होने पाए यीशु। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है यस खुदावन। प्रभु, यही हमारी दुआ है, यस यही हमारी प्रार्थना है। यस खुदावन बाप। और हम तो से प्रभु यही विनती करते हैं। हालेलुया। यस खुदावन बाप। क्योंकि प्रभु तुम महान हो पिता परमेश्वर। यस खुदावन। थैंक यू जीसस। तुम महान हो प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु।
आज प्रभु हम भले ही जा रहे हैं, लेकिन प्रभु एक विचार होंगे प्रभु यीशु, होंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि ये हमारा विश्वास है क्योंकि प्रभु काम हमारा नहीं तेरा है, हमारी तो जिम्मेदारी है और हमें निभाना है प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तुम महान है प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद है प्रभु यीशु। तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में मेरी मंजिल। तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में मेरी मंजिल। तुझ में मैं पूरा हूँ, तुझ में मैं पूरा हूँ। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, कि मैं तेरे पास चला आऊं, कि मैं तेरे पास चला आऊं। तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में मेरी मंजिल। तुझ में मैं पूरा हूँ, तुझ में मैं पूरा हूँ। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, कि मैं तेरे पास चला आऊं, कि मैं तेरे पास चला आऊं। तू अकेला मेरी चाहत है, तुझ में मेरी मंजिल। तुझ में मैं पूरा हूँ, तुझ में मैं पूरा हूँ, तुझ में मैं पूरा हूँ। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु, कि मैं तेरे पास चला आऊं, कि मैं तेरे पास चला आऊं, कि मैं तेरे पास चला आऊं, कि मैं तेरे पास चला आऊं। हाँ प्रभु यीशु, तू अकेला हमारी चाहत है और तेरे सिवा प्रभु हमारी कोई चाहत नहीं, और ना ही प्रभु हम किसी को चाहते हैं लेकिन प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु तू ही हमारे जीवन का सहारा है और तू ही हमारी अकेला चाहत है प्रभु यीशु। हम सिर्फ तुझे चाहते हैं लेकिन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु।
धन्यवाद हो प्रभु यीशु Thank you, हालेलुया Jesus. तेरी महिमा हो प्रभु यीशु ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी हालेलुया प्रभु यीशु ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु हालेलुया तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु हालेलुया ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु हालेलुया Hallelujah. ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु हालेलुया तेरी महिमा हो प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। राजा का राजा यीशु तेरा धन्यवाद हो Thank you. हर दुख में तूने जाना बाहों में लेकर मुझको संभाला हर दुख में तूने जाना बाहों में लेकर तूने संभाला तुम महान हो।
जो तूने प्रभु समय ठहराया प्रभु उस समय के अकॉर्डिंग, और जिन लोगों को प्रभु तूने चुना उन लोगों के अकॉर्डिंग प्रभु हम यहाँ पे प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन से और प्रभु इस काम से और इस जिम्मेदारी से पूरी होने पाए। आगे का प्रभु प्रोग्राम और सभा तेरे हाथों में सौंप देते। इस प्रार्थना को था करता प्रभु यीशु आपके नाम से मांग लेता हूं। आमेन आमेन आमेन। आज सभी बैठ जाएं जय जय कि जिस प्रकार से उसने हमें नाम दिया और उसने हमें काम दिया और उसी प्रकार से जो डेट हमें मिली उसी प्रकार से हम यहाँ इकट्ठे हैं। ना हम उससे आगे हैं ना पीछे हैं और ना हम में से कोई कम है। हालेलुया हालेलुया। हम जितने लोग आज जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर सभी लोग हैं, इस बात का हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई हम में से नहीं पिछड़ा, है ना, कोई हम में से दूर नहीं हुआ। इस बात का हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं। अभी थोड़ा सा समय अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है जल्दी से। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें जिंदा रखे और चुन के ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मुझे उस संसार से बीच चुने। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग अपने कार्य में अपने काम में फंसे हुए हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर समझना। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा, एक ही प्रेम। विश्वास करते हैं? यस। हालेलुया। सच में मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उस बीच से मुझे चुना। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। क्योंकि आज भी मैं उस बीच में होता था कि परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। सच में मेरे भाई कहते हैं कि आज मैं जाके क्या करूँगा, फिर उसी क्लेश में फंसूंगा, फिर उस वही झगड़ा, वही लड़ाई, वही चीज। और परमेश्वर उस दलदल से उस बीच से मुझे खींच के दिया। हालेलुया। 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 क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिदिन हमारे मरीजों में जीवन का श्वास देता है। हालेलुया। जीवन का। एक भाई ने मुझे कल बता रहे थे कि भाई जब मैं अगर जाऊंगा वहाँ तो मेरा ड्यूटी पूरी नहीं हो पाएगा। मैंने उस भाई से कहा, भाई जब यहाँ आएगा तो तेरी ड्यूटी पूरी नहीं हो पाएगा, पर जिस दिन तेरा जो प्रतिदिन परमेश्वर जो सांस देता है रुक जाएगा। उसने भाई ने पूछा, सवाल बहुत बढ़िया किया। प्रतिदिन जो भोर में नाम लेकर जगाता है, प्रतिदिन भोर में जो आपको उठाता है, प्रतिदिन जो आपके
जीवन में जो सांस देता है, प्रतिदिन आपके उठने बैठने में बल देता है, उस महाजीव परमेश्वर का धन्यवाद करो। मेरा सच है, तुम सही बोलो। तो उस भाई को मैं छोटा सा वचन से सुनाया कि तू मत डर, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत भाग, इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत भाग, मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो सच में जब उस सीधा मार्ग की ओर चलते हैं, जैसे पतरस प्रभु यीशु मसीह को बोला कि प्रभु क्या मैं इस पानी पे चल सकता हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोले तेरा विश्वास है तो आ जा, तेरा विश्वास है तो आ जा। तो पतरस चलने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब पतरस पानी पे चलता रहा, तब तक उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ हानि नहीं हुआ। जब आंधियां आई तब उसने देखा, तो वो क्या होने लगा? वो डूबने लगा। हालेलुया। ऐसे ही मैं एक बार साइकिल चला के जा रहा था, वचन को जो प्रतिदिन उस दिन मैंने पढ़ के नहीं गया वचन को, तो जब मैं साइकिल से जा रहा था तब गाड़ी वाला आ रहा था सामने से। तो जब वो गाड़ी वाला सामने से आ रहा था, तब मैं इधर से जा रहा था अपने साइड से। वो जस्ट जो आगे से आया, जब मैं उसके सामने हुआ, मेरा आंख तुरंत बंद हुआ। उस वचन की ओर मेरा ध्यान गया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। सच में आज मेरे माँ, आज मेरी बहन, आज मेरे घरवाले इतने उदास हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। पर परमेश्वर का धन्यवाद है कि मुझे जीवित रखा। आज मैं जिंदा हूँ, तब बोल रहा हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन मेरे मन में है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। और कोई जल्दी से आ जाए। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए कि यहाँ तक लेके आए और आने जाने में सहायता और मदद किए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अब तक जीवितों के धरती पे जीवित रखे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये उसका अनुग्रह है कि हम अब तक जीवित हैं और आप भी जीवित हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग को यहाँ पे आके यूथ अरीना से जुड़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? यस। कैसा अच्छा लगा? मन को शांति मिलती है, वचन सुनते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। अच्छा। और खुशी मिलती है, एक अलग खुशी मिलती है जो संसार में नहीं मिलती है हमें। ओके। और आंटी आपको कैसा लगा हमारे साथ जुड़ के यूथ अरीना के साथ? अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा वो बातें भी तो बताइए हमें। अच्छा तो देखो इस संसार में सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रभु में आके
उसके भवन में आके क्या अच्छा लगा आपको? ये लोग बात देख कर अच्छा लगे या फिर प्रभु की वो महिमा देख के आपको अच्छा लगा? चलिए ठीक है। और खुश हो ना आप? उदास नहीं हो ना? हाँ, उदास भी मत रहना। चलो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और भैया कहाँ खोए हैं? नहीं, मैं देख रही हूँ आपको। आपको कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया तो बहुत सब कुछ अच्छा। तो आप भी मैं भी दो शब्द बताइए अच्छा के बारे में। ये सब करके हम लोग ये सब करके हमें अच्छा लगा। ये सब करके हमें अच्छा लगा। अच्छा, मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता है कि हम परमेश्वर का काम करें, क्योंकि ये प्रभु ने मुझे मौका दिया आज के दिन के लिए। हम तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे, प्रार्थना भी कर रहे थे आज के दिन के लिए कि हम प्रभु का सेवा करें। वो मौका हमें मिला कि हम प्रभु का सेवा किए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं कभी नहीं ऐसा काम करी थी, लेकिन जब ये सारा काम करी और जब प्रभु के भवन में ये सारा सब कुछ हो रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि कितना आनंद हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ तक सब कुछ करने में सहायता और मदद किए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और यूथ अरीना से मुझे भी जुड़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये देखो जवानों जो है जिनके मन में सारी बातें चलती रहती है, युद्ध लड़ते रहते हैं अपने आप से। जैसे कविता दीदी है, उन्होंने बोला कि नहीं मैं कल आऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि वो खुद ही अपने आप से अपने मन से लड़ने लगे। देखो अपने आप से लड़ना है, ना कि हमें आपसे लड़ना है। यूथ अरीना को मतलब जवानों जो जिसके मन में जो बातें चल रही है, ये नहीं कि हम एक दूसरे से झगड़ा करें, ये हमारे खुद की बातें हैं जो मन में चलती है, हम उसी से लड़ते रहते हैं। तो ये यूथ अरीना वही है जवानों के लिए कि हम उसके साथ खड़े हुए। और जो आजकल बहुत से कांड हो रहे हैं, जिसको नहीं पता है, रास्ता नहीं पता है हमें कहाँ जाना है। पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे भी जब मैं प्रभु में नहीं थी तो पहले मैं भी ऐसी थी कि ऐसे लगता था कोई भी बात हो जाती थी, मैं थोड़ी बात में गुस्सा हो जाती थी, किसी से बोलती नहीं थी, खाना 2-4 दिन नहीं खाती थी, क्योंकि ये सारी बातें मुझे पता नहीं थी जब प्रभु में मैं नहीं थी। लेकिन जब मैं प्रभु में आई तो मुझे ये सारी चीजें पता लगी कि मतलब होता क्या, इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें फिर यूथ अरीना में इसमें जुड़कर मिला वाले तंबू चर्च में मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सारी बातें मेरे को सीखने को मिली। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये मौका दिए और वहाँ से यहाँ तक खींच के लाए। मुझे नहीं पता कि प्रभु की क्या इच्छा है मेरे जीवन से, लेकिन जो भी इच्छा है मेरे जीवन से वो पूरा करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आके इस मंच पे मैं बोलूँगी, क्योंकि कभी कहीं मौका ही नहीं मिला और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि हाँ मुझे बोलना। वैसे तो शब्द बोलना पड़े, अपने आप के बारे में बोलना पड़े, कितनी बड़ी बात है कि अपने आप के बारे में खड़े होकर यहाँ पे बोलना इतने लोग के बीच में। मेरी तो हिम्मत ही नहीं बनती है, जब भी मैं स्टेज पे चढ़ती हूँ 2 शब्द कहने के लिए मेरी पाँव ऐसे कांपने लगती है। लेकिन जब आज मैं खड़ी हूँ ना, तब मेरा कुछ नहीं, ना हाथ काँप रहा है, ना पैर काँप रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम खड़ी हुई थी ना, तो मुझे बेचैनी से होती थी और मेरा पैर हाथ पैर सब काँप रहा था। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा किया और संभाल के भी रखे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सारी ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं भी ऐसे बातों से मैं भी लड़ती रहती हूँ। कभी मन करता है कि यार, लेकिन फिर इन सब यूथ अरीना में जुड़ के कुछ ऐसी बातें हैं कि हम जो सोचते हैं ना उसके विरुद्ध करना, फिर परमेश्वर ने वो काम ऐसा कर देता है ना कि हम करने पे मजबूर हो जाते हैं। उन सारी बातों से हट के हमें प्रभु का काम देखने लगता है कि नहीं मुझे ये करना है। और सारी जो संसार की बातें तो यूँ बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा संसार के बारे में नहीं करूँगी। लेकिन मैं जो प्रभु में जब से आई हूँ तब से मुझे ना कोई डर है, कोई पहले मैं बहुत डरती थी, कोई भी कुछ किसी को भी कुछ हो जाता था ना तो मैं बहुत डरती थी।
लेकिन जब तक मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मेरे साथ है, मैं नहीं डरती। लोग कहते हैं कि तू कैसे रह लेती है, कैसे अकेले सब कुछ कर लेती है, और यहाँ तक आना जाना मैं बोली कर लेती हूँ, खुदा है मेरे साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बनाने वाला मेरे साथ है। मेरा बनाने वाला मेरे साथ है, तो मुझे किस बात की डर है? मैं नहीं डरती किसी से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ये उसका अनुग्रह है कि अब तक उसने मुझे बचा के रखा और जीवित भी रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, आप लोग के चेहरे से मुझे नहीं लग रहा है। लक्ष्मी दीदी से आनंदित हैं प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस यही है कि प्रभु ने मुझे यहाँ तक संभाला और जो भी मैं करना चाहती हूँ उन सारी बातों से मुझे दूर रखा और यहाँ तक अपने महिमा में बनाए रखा। मैं यही चाहूँगी कि मेरे जीवन से उसको सदा महिमा मिलती रहे। ये उतराव चढ़ाव तो हमेशा ज़िंदगी में लगा रहेगा, सबकी ज़िंदगी में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रभु का काम छोड़ दें और प्रभु को भूल जाएं, क्योंकि देखो जब तक हम प्रभु में है ना, अगर भूल जाएंगे ना तो उससे बहुत कुछ हमारे जीवन में घटना घट सकती है, क्योंकि वो हमारे साथ है। तो अब तक ये सब कुछ बना है। मुझे तो मैं कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं प्रभु से दूर होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ खो गया, मैं कुछ तो गलती कर रही हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे संभालते हैं और कहते हैं कि तू गलत रास्ते पे चल रही है। मुझे बताते भी है, मैं बोली प्रभु मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं नादान हूँ, इतनी तो समझदार हूँ नहीं, जो भी गलती है मुझे क्षमा करना। तो प्रभु तुरंत मुझसे बातें करता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो हर पल मुझे संभालता है और यहाँ तक लेके आया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और समस्त जय मसीह। जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए आपसे बुलवा रहे हैं कि आप कुछ बोलो, ठीक है? और इसलिए बोले क्योंकि हमारे यूथ अरीना को 1 महीना हो गया पूरा, है ना? 1 महीना हो गया। हमने 23 फरवरी को इसका इनोग्रेट किया था इसको, और 23 फरवरी की इनोग्रेशन के बाद 23 मार्च चला गया और ये अप्रैल चल रहा। तो हमारा 1 महीना यूथ अरीना को हो गया। और इस यूथ अरीना को हमारा जो चालू करने का मकसद है वो ये है कि यूथ उठे, है ना? यूथ खड़ा हो। तो अभी हम अपने लोगों की बात करेंगे, उसके बाद हम बाहर के लोगों की बात करेंगे। सो लक्ष्मी दीदी आएंगी और वो भी कुछ कहना चाहती हैं, तो उनको भी हम सुनेंगे। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु ने आज मुझे सुंदर सा मौका दिया कि आप सबके यहाँ खड़ा होने का मुझे प्रभु ने मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम परिवार हम एक साथ प्रभु की महिमा के लिए खड़े हैं और प्रभु की बड़ा आनंद मिलता है मुझे। मेरा परिवार मेरे साथ होता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इतना आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता, चाहे मैं कहीं संसार में कहीं चली जाती हूँ ना, जहाँ वहाँ भी नहीं मिलता जितनी शांति, जितना आनंद मुझे यहाँ प्रभु के भवन में मिलता है, इतना और कहीं नहीं मिलता। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरे साथ है, चाहे हम कहीं भी चले जाएं प्रभु हमारे साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सुबह उठाते हैं, प्रभु नाम लेके जगाते हैं। कई लोग नींद में पड़े रहते हैं, नींद गवा देते हैं। सुंदर सा मौका, हम उठते हैं, प्रभु की आशीष मिलती है, हमें पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। प्रभु के चरणों में होते हैं, अपना पूरा ध्यान प्रभु के चरणों में रखते हैं और उठते हैं और हमें आशीष देते हैं। प्रभु पूरे दिन हमारे साथ रहते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं और सुंदर सा मौका दिया परमेश्वर ने कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। एक बहन है जानवी दीदी, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। पहले मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ी हो पाती थी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया कि आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल पा रही हूँ। धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार के लिए, उनके
उनके लिए मैं चाहती हूँ कि वो भी आए प्रभु के यहाँ। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह सबके लिए, प्रभु उन्हें लेके आएंगे। मेरी दुआ है, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि उनको जल्दी लेके आए। धन्यवाद करती हूँ मैं सभी बहनों के लिए कि प्रभु ने वो मीटिंग दी शुक्रवार वाली में, हम सब मिलके प्रभु की महिमा कर सकें। और बहनों को मैं जहाँ जहाँ तक जाके उनको लेके आऊँगी, प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब बहनें मिलके इस मीटिंग को और बढ़ाएं और बहनों को लेके आए। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु ने मुझे संभाला, आज का दिन दिखाया और इस मीटिंग को, हमारे इस काम को हमने करा। बहुत खुशी मिली मुझे इस काम में। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक अलग खुशी होती है जब हम प्रभु का काम करते हैं, तो एक अलग खुशी होती है मन में, एक उमंग होती है। पूरी रात हम एक साथ मिलके सभी बहन भाई, जितने मेरे भाई हैं, जितने भी बहन हैं, सब मिलके इस काम को कराया। प्रभु ने आशीष दे। और भाई सोनू को युद्ध हरीना में प्रभु उनको और बढ़ाए। उन जितने भाई के लिए प्रार्थना करते हैं हम, और भाई जो नहीं पाए, प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। और सबको जय मसीह। सिस्टर लक्ष्मी, आपका धन्यवाद कि आपने कुछ बोला। और हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हैं कि हम कुछ ना कुछ बोलें, है ना, कुछ ना कुछ कहें। और हमारा यही मकसद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे आ जाएं। मुझे पता है पीछे पंखे की हवा है, लेकिन आगे इससे अच्छी हवा है। आप आएंगे तो लगेगी, आगे नहीं आएंगे तो नहीं लगेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर सुना, है ना। हमने सपना के द्वारा सुना, लक्ष्मी के द्वारा सुना, भाई सीजन के द्वारा सुना। और हमारे यूथ अरीना में अभी 5-6 मेंबर कितने हैं? 5 6 है ना। अभी कितने हैं? 6 5 एक बोलिए, 6 है ना। 2 4 5 और छठा कौन है? भैया राम, है ना। वैसे हम 15 से 35 तक की एज हमने लगाई है, लेकिन ये अबव है। लेकिन फिर भी अभी हम इनको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इनका चल जाएगा। जब हमारे पास 35-35 तक के आ जाएंगे तो हम अबव वालों को अबव कर देंगे, मतलब कि उनको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए, ऑफरिंग का समय है और हम ऑफरिंग लेंगे और ऑफरिंग के लिए गीत गाएंगे। इधर आ जाइए। थोड़ा सा ऑफरिंग हम रोक देंगे। ऑफरिंग जो हमें बोलना है, करना है, वो आगे हमें करवाएं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। यूथ अरीना की पहली सभा हम कर रहे हैं और इसको जो दर्शन दिया परमेश्वर ने, अभी हम थोड़ा स्वागत समारोह में चलेंगे। कुछ लोगों का स्वागत करते हैं, इससे जरूरी है। उसके बाद फिर से हम आराधना में चलेंगे। और जिसका इंतजार कर रहा था वो बेटा भी हमारे बीच में है, और हम साथ में हैं। और यूथ को संबोधित करना दर्शन दिया, जैसे भाई सोनू को, वैसे ही बेटे को भी दिया। और मैं बचपन से जानता हूँ उसे, सन 2004 से इसको देखते आया हूँ, इसकी बचपने को, इसकी वो सारी बात। लेकिन अच्छा लगता है कि जब आपके सामने आपका बच्चा जब प्रभु के लिए जीना शुरू करता है, तो वो एक बहुत बड़े युद्ध जीतने के बराबर होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही गर्वान्वित करती है, फक्र से समझा करते हैं कि कोई प्रभु के लिए जब आप अपना खड़ा होता है, ये दुनिया के हर उस मेडल से उत्तम है जो दुनिया हमें देती है। आमेन, आमेन। तो हम स्वागत समारोह में चलेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे यूथ अरीना प्रेसिडेंट का, है ना।
यूथ अरेना प्रेसिडेंट का हम स्वागत करेंगे माला पहनाकर। उसके बाद आज के वक्ता का भी हम स्वागत करेंगे, जिसके हम भाई पहना के माला स्वागत कर। दूसरा स्वागत करेंगे भाई प्रदीप स्टीफन अच्छी का स्टीफन अच्छी का जो जवान है, और हमने बात की इनसे, उन्होंने स्वीकार किया हमारे निमंत्रण को। इसके आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सुनेंगे इनके द्वारा वचनों का, लेकिन पहले आराधना में चलें, जैसे सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। और बेटे का दर्शन को भी हम सुनेंगे, इनके दर्शन को भी सुनेंगे, और दर्शन के बाद फिर हम डिसीजन लेंगे कि हम आगे क्या करना है, हम प्रभु के लिए कैसे जीना है, क्योंकि परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है और सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य घमंड करता है अपने ऊपर कि मेरे बल से मैंने ये बिल्डिंग बना दी, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने ये कर लिया। लेकिन अगर श्वास देने वाला का श्वास ना दे तो ताकत कहाँ जाएगी? बना सकता है कोई? बना सकता है नहीं। अगर मेरा पिता जो सारी सृष्टि को चलाकर वो श्वास ना दे, बल ना दे, कई लोगों को श्वास है, ठीक है श्वास है, लेकिन ताकत नहीं है, तो कुछ नहीं। अस्पतालों में, घरों में बेड में पड़े हुए सालों से, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि हमारे टखनों में उसने बल भी दिया है, ताकत भी दी है, और एक दर्शन भी दिया है। और आज यहाँ जितने आप लोग खड़े हैं, आप सबका धन्यवाद देते हैं कि निमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ पर मौजूद हुए हैं। जो लोग नहीं आए, प्रभु जानता है उसकी मर्जी, लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने प्रभु को पहचान लिया वे सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु यीशु को जानता है और उसको हृदय से ग्रहण किया है, वही श्रेष्ठ है। दुनिया में बाकी सब अंत है, क्योंकि सुदेशर की पुस्तक कहती है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर, उसी को स्मरण करके सारे काम वो तेरे सीधा मार्ग निकाले। यदि हम इसको स्मरण नहीं करते, हम अपने कामों में आज बतेरे लोग अपने काम की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमें उसने मौका दिया कि हमें मौजूद है। सो आइए जोरदार परमेश्वर का स्वागत करते हैं। तो आप सभी अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आओ परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। फिर से यूथ अरेना एक दर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ने दर्शन दिया और 23 फरवरी 2025 को हमने इसे एस्टैब्लिश किया खुदावंद की हुजूरी में, परमेश्वर की हुजूरी में, और 23 फरवरी से लेकर आज तक रनिंग में है। और इसको हम पहले अपने सामरिया, फिर यरूशलेम, फिर यहूदिया, और फिर उसके बाद पूरे देश तक हम पहुंचेंगे। अपने यरूशलेम को मजबूत करेंगे, अपने यहूदिया को मजबूत करेंगे, अपने सामरिया को मजबूत करेंगे। उसके बाद पृथ्वी के छोड़कर ये यूथ अरेना जो नाम खुदा ने दिया है, जिसका मतलब है जवानों के मन की युद्ध भूमि। हालेलुया, हालेलुया। जवानों के मन की युद्ध भूमि, और ये युद्ध भूमि हर एक जवान के मन में चलती है। जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी, हर एक के मन में कुछ न कुछ युद्ध चल रहा होता है, अपने आप से लड़ रहे होते हैं। उनको यही डिसीजन ले पाते हम करें तो करें क्या। कई बार हमारे आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, हम अपने आप को अकेले महसूस करते हैं,
बहुत सारे लोगों के बीच में तो रहते हैं, हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब हैं, लेकिन उस बीच में भी मैं अकेला पाया जाता हूँ, अकेला रहता हूँ या रहती हूँ। हर मनुष्य के जीवन में अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी जो है वो अकेलेपन की है, क्योंकि खुदा को नहीं जानते, सिर्फ वो जो आंखों से देखते उसको पहचानते हैं और उसमें वो अपने आप को अकेला पाते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमें शायद ही कोई ऐसा कह सके कि मैं अकेला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई साथ नहीं दे, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ है। 24/27 वो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहता है। हालेलुया, 24 घंटे 7 दिन हर पल हर घड़ी वो हमारे साथ बना रहता है, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ गीतों के द्वारा फिर से हम एक दो गीतों के द्वारा प्रभु की तरफ चलेंगे, आराधना में उसकी उपस्थिति महसूस करेंगे। तो भाई सोनू कुछ समय लेकर वचन से बात करेंगे, उसके बाद स्टीफन जी जैसे परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई करे वैसे वो चलाएं, कोई बाउंडेशन नहीं है, न टाइमिंग किसी भी चीज की। क्यों? क्योंकि अगर मैं बुद्धि से काम करूंगा तो मेरे पास 10 मिनट में खत्म करने के लिए बहुत बड़ी बात है, खत्म हो जाएगा सब। लेकिन अगर प्रभु की बुद्धि से काम करेंगे, प्रभु की आत्मा से काम करेंगे, तो जैसा वो चाहता है वैसा हमें चाहिए। आमीन। वो जब जब चाहे हमें अगुवाई करे और लगे जाए। ठीक है, तो हम सब प्रभु की महिमा को महसूस करेंगे। आइए गीतों के द्वारा भाई सोनू के साथ हम चलेंगे। जो ताली बजा हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे और इसी गीत के साथ फिर हम ऑफरिंग ले लेंगे और ऑफरिंग के बाद फिर हम वर्शिप करेंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना है यीशु 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 नाम, यीशु
करेंगे, इस ऑफरिंग को, Thank उसके you, बाद हम Jesus. चले जाएंगे। महाजीवनकारी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने प्रभु हमारी सहायता की है और मदद की है प्रभु जी। और जिन लोगों ने प्रभु भेंट में प्रभु हाथ बढ़ा कर दिया है प्रभु, उनके जीवन में उनकी कमाई में प्रभु बरकत दे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु कभी भी प्रभु तेरे राज्य की बात हो तो प्रभु पीछे न हट पाए प्रभु यीशु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आदर हम आपको देते हैं, इस प्रार्थना को उठाकर प्रभु यीशु आपके नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन Amen. Amen. हम बैठ जाएंगे सभी अपने स्थानों पर। थोड़ा सा समय मैं लूँगा, फिर उसके बाद हमारे बीच में भाई अच्छी हैं और इनका भी हम स्वागत कर चुके हैं और इनके द्वारा भी हम सुनेंगे कि जो यूथ है, आज यूथ को क्यों खड़ा होना है ना? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, मगन रह, खुश रह, लेकिन याद रख तेरा भी एक दिन न्याय होगा। तेरे से भी एक दिन पूछा जाएगा कि भैया जो तुझे समय दिया गया था तूने उसमें क्या किया। क्योंकि जवानों के लिए क्यों लिखा है? क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है ना भैया, हमारी आंख से दिखाई दे रहा है सही, ना इन घुटनों में ग्रीस है कि हम चल पाए, ना हमें कान से सुनाई दे रहा है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे? सिर्फ आशा लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम जवान हैं तो अभी हमारा सब कुछ सही है ना? तो इसलिए परमेश्वर ने जवानों को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। सैमुअल जब छोटा था तभी उसको दर्शन मिला, है ना? सुलेमान जब लड़का शाही था तभी उसे दर्शन मिला। हालेलुया, हालेलुया। तो ये छोटे छोटे बच्चों को परमेश्वर ने क्यों चुना? ताकि एक बड़े राज्य को संभाल सके, एक बड़ी सेवा को संभाल सके। हालेलुया, हालेलुया। पिछले 23 फरवरी को हमने अपने यूथ अरीना का इनॉग्रेशन किया और ये एक सेवा के साथ साथ एक दर्शन भी है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें जवानों के बीच में जाके जवानों के लिए प्रार्थना करना है और उनको खड़ा करना है कि परमेश्वर के लिए कैसे खड़े होना है। क्योंकि संसार के लिए खड़े होने के लिए संसार हमारे को सिखा रहा है। हमारे पास अच्छे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, है ना? बहुत सारी नॉलेज वाले लोग हैं और बहुत सारे हमारे टीचर हैं, गुरु हैं। वो सब हमें क्या सिखा रहे हैं? संसार के लिए कैसे खड़े होना है और संसार में तुम्हें आगे कैसे जाना है ना? लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती है कि तुम्हें संसार के साथ साथ उस स्वर्ग की बातों में भी आगे जाना है, उन आत्मा की बातों में भी आगे जाना है। संसार के साथ साथ हमें आत्मिक बातों में भी उन्नति करना है और लोगों को, जो जवान बच्चे हैं, उनको खड़ा करना है। क्योंकि आज जो जवानी की दिशा है वो क्या है? खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोशल हो चुके हैं, है ना? और सोशल ने हमें क्या कर लिया है? अपनी तरफ खींच लिया है और हम उसमें जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसकी तरफ भाग रहे हैं। और हम ये भूल चुके हैं कि हमारे पास एक नीति है, एक नियम है, एक विधि है जिसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम बात करूंगा, सबसे पहले मैं बताऊंगा यूथ अरीना के बारे में कि यूथ का मतलब क्या है? जवान। और अरीना का मतलब है अखाड़ा। और अखाड़े में क्या होता है? युद्ध होता है दो लोगों के बीच में, है ना? कभी कभी ज्यादा पहलवान भी हमें अरीना में दिखते हैं तो वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना? और उसी प्रकार से एक जवान का मन है, ठीक? जवान का शरीर नहीं, मन है। मन क्या है? एक युद्ध भूमि है और इसमें बहुत से प्रकार के युद्ध चलते हैं और हम ये सोचते हैं कि कौन सा युद्ध हमें जीतना है ना? कि कौन सा युद्ध जीतें? क्या हम अपनी डिग्रियों को हासिल करके संसार की पद और प्रतिष्ठा को हासिल करें तो हमारे समाज वाले, हमारे लोग हमारा नाम करेंगे? एक ये भी युद्ध है ना? और जब हम चर्च आते हैं, एक जवान लड़का जब चर्च में पीछे बैठा पड़ा है और उसको चर्च से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बपतिस्मा लिए हुए है और वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसका भी एक युद्ध है। वो अभी भी संसार के बारे में सोच रहा है, उसके मन में अभी भी युद्ध चल रहा है। तो बहुत सारे युद्ध हैं।
संसार का युग है, आत्मा का युग है कि मैं आत्मा में कैसे बढ़ूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में कैसे बढ़ूं और मैं संसार में भी कैसे बढ़ूं। जब हम संसार के बढ़ावे की बात करते हैं तो जो संसार का युग है उसको हम जीत नहीं सकते हैं और जीतते हुए भी हम हारे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो संसार हमें देगा वो संसार हमसे ले लेगा, है ना। अगर आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी तो 30 साल के बाद सरकार आपसे कहेगी कि भैया ये फूलों की माला पहनिए और हम ये डंका बजा रहे हैं और आपको गेट तक हमारा एक सुपरवाइजर छोड़कर आएगा क्योंकि आपके 30 साल हमारी सर्विस में पूरे हो गए। अब आप किस काम के? सिर्फ नाम ही तो रह जाएगा कि भैया ये रेलवे में थे, ये पुलिस में थे, ये IAS थे, ये DSP थे, ये SP थे। ले लिया ना संसार ने वापिस, है ना। अब कोई नौकरी आपको देता है, आप किसी इंजीनियर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी अच्छे व्हाइट कॉलर जॉब में आपकी नौकरी है, उसके बाद क्या होगा? जब आपका वहाँ बुढ़ापा आएगा, आपको सुनना और दिखाई देना बंद होगा, तब वो लोग क्या कहेंगे कि भैया आप अपना आराम कीजिए, घर बैठिए, आप अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। लेकिन याद रखें, लूका 1 में जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया तो उसने क्या कहा कि तू एक बेटा जनेगी और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के लिए जो खड़ा होता है, परमेश्वर के काम के लिए जो खड़ा होता है, ना उसके काम का और ना उसके राज्य का कभी अंत होता है, कभी नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि संसार के लिए तो हम खड़े हो सकते हैं, आसान है। अभी मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि सुबह 4 बजे उठो और किताबों को पढ़ो, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, है ना। हमको वो क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, है ना, कि यू कैन डू इट ब्रो, है ना। हम बहुत सारे सेमिनार्स को अटेंड करते हैं और हम देखते हैं बहुत सारे जवान लोग वहाँ बैठे होते हैं और वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक प्रवक्ता को सुनते हैं, लेकिन उस प्रवक्ता को हमारी हरकतों के बारे में नहीं मालूम, है ना। वो क्या कर रहा है? हमको मोटिवेट कर रहा है, लेकिन सही नहीं कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें मोटिवेट भी करती है और करेक्ट भी करती है। आमीन। और आगे बढ़ने के लिए हमें करेक्ट होना जरूरी है। मोटिवेट तो हमें कोई एक लाइन पढ़ ली तो हम हो गए ना, लेकिन हमारे करेक्शन को कौन जानता है? हमारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। कितने लोग सुबह 12 बजे सो के उठते हैं? कोई उठता है 8 बजे, 7 बजे? झूठ बोल रहे हैं, अब झूठ है। 7 बजे तो उठते ही हैं। अरे मैं खुद उठता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? ये हमारी गलती है। हमें कोई समझा रहा है कि तुम्हें 4 बजे उठ के बुक्स पढ़नी है, तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है कि मोटिवेट करना चाहता है। लेकिन एक जो जवान का जीवन है, अगर वो मोटिवेट हो जाएगा तो वो किसके लिए होगा? संसार के लिए होगा, लेकिन संसार एक दिन उसको भूल जाएगा। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत सारे राजा हुए, उनका राज्य भी हुआ, जिसमें एक राजा हुआ चंगेज खान। कितने लोग जानते हैं? उसकी इच्छा थी कि इस पृथ्वी पे उसका राज्य हो, और करते करते ऐसी इच्छा से उसने इस पृथ्वी का 1/3 हिस्से पे अपना कब्जा जमा लिया। एक पृथ्वी के 1/3 हिस्से पे उसने अपना कब्जा जमा लिया और उसने इस जगह को हासिल कर लिया। लेकिन आज वो चंगेज खान कहाँ है? कहाँ है? अरे कब्र में है भाई, खत्म उसकी कहानी। तो हम इस संसार में जिस इच्छा को जन्म देंगे और उस इच्छा से संसार के लिए आगे बढ़ेंगे और संसार को हासिल करने की कोशिश करेंगे, एक दिन हमारी इच्छा और हम दोनों ही कब्र में डाल दिए जाएंगे। लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा था कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और जब हम उसके राज्य के लिए उठते हैं तो फिर हमें कब्र में कोई नहीं डाल सकता, है ना। क्योंकि हम गाते हैं ना, मर के हमारा यीशु जिंदा हुआ है, मर के हमारा यीशु जिंदा हुआ है। किसी और के लिए ये बात कभी कही नहीं गई थी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग जिंदा हो के भी मरे पड़े हैं, लेकिन हमारा यीशु मर के भी जिंदा हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम उसी के लोग हैं।
तो हमारा जो यहाँ मकसद है इकट्ठा होने का वो यूथ अरीना का है, और यूथ अरीना को 1 महीना पूरा हो गया। ये दर्शन हमें जनवरी में मिला। ये खुद का मेरा पर्सनल निजी एक दर्शन है, एक विजन है कि हम यूथ के लिए खड़े हों और यूथ को खड़ा करें, है ना। जिसमें हमारा यूथ अरीना के नीचे एक मोटिव है कि स्टैंड फॉर ईच अदर एंड बी यूनाइट, है ना। इसका मतलब है कि एक दूसरे के लिए खड़े रहो और एक हो जाओ। आज मसीह समाज को या हमारे समाज को इसी बात की जरूरत है कि हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना है और एक होना है, क्योंकि हम एक हैं तो सेफ हैं। अगर हम एक नहीं हैं तो सेफ नहीं है, और अगर हम सेफ हैं तो इसका मतलब एक है ना। तो आज जो हमारा समाज है, हमें उसके लिए अपने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए खड़ा होना है और दूसरों को खड़ा करना है। और ये सेवा हमें जवानों के बीच में करनी है। आज हमने 150 लोगों को बुलाया, है ना। 150 लोगों को बुलाया कि भैया आप आइए, है ना। हमारे पास एक कन्वेंशन है, एक सभा है जो जवानों के लिए है। आज प्रभु से क्यों दूरी है लोगों की? क्यों दूरी है आज प्रभु से लोगों की? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? संसार को देख रहे हैं, संसार की पद और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन वो उन्हें कहाँ तक ले जाएगी, है ना। 30 साल से ऊपर कोई भी आपको अपने पास नहीं रखेगा, वो आपको भगा देगा, है ना, भेज देगा, कहेगा भैया आप जा सकते हैं। इसीलिए हमारा जो ये मोटिव है कि स्टैंड फॉर ईच अदर एंड बी यूनाइट, हमें क्या करना है कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना है और एक होना है। और लेकिन आज एक होने के लिए कोई तैयार नहीं है और एक दूसरे के लिए खड़ा होने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। इसी कारण चर्च में जो जवान है वो पीछे बैठा पड़ा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन गिटार बजा रहा है, कौन ट्रिपल बजा रहा है, कौन गीत गा रहा है। वो तो बस देख रहा है कि भाई यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसी वचन का प्रचार होता है, हमारे पास तमाम प्रकार के ईमेल्स, व्हाट्सएप और तमाम प्रकार के सोशल एक्टिविटीज चालू हो जाती हैं और हम उसमें लग जाते हैं। अब जितना हम आदर उसको नहीं देंगे, उतना ही हमारा निरादर संसार में चलता रहेगा। ये बात याद रखना। हम क्या कर रहे हैं? भवन में बैठ के जिस काम के लिए बैठे हैं, जिस खुदा के लिए बैठे हैं, उसी खुदा से दूर बैठे हैं, है ना। ये हर एक जवान की स्थिति है आज। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? संसार को देख रहा है। इसीलिए ना वो खड़ा हो पा रहा है और ना ही वो एक हो पा रहा है। चर्च को चलाना सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। वो एक अगुवे हैं जो हमें दिए गए हैं और उनकी अगुवाई में हमें चलना है। लेकिन हम सभी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसलिए इस दर्शन को सिर्फ 1 महीना हुआ है, इसलिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हमें इस पे काम करना है। हालेलुया। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। और हर जिले से हमें जवानों को पकड़ना है और हर एक जिले के जवानों के पास हमें जाना है और उनको इकट्ठा करके हमें इस मोटिव पे लेके चलना है कि स्टैंड फॉर ईच अदर एंड बी यूनाइट। हमें उनको एक करना है और एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। इससे क्या है कि एक तो प्रभु की सेवा, खड़ा होने का मतलब सेवा में खड़ा होना है। हमें लड़ाई नहीं लड़नी, बजरंग दल नहीं बनना है, ठीक है, आरएसएस नहीं बनना है। हमें प्रभु के लिए खड़ा होना है। जब एक जिले के लोग, एक जिले में भी अगर 100 चर्च हैं या 50 चर्चेस हैं, तो अगर एक चर्च का जवान दूसरे चर्च के जवानों को जानता है तो कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? कि भैया एक कॉल अगर किसी को कर दी गई कि भैया ऐसा है हमारे चर्च पे कुछ लफड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर 1000 जवान आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। और 1000 जवानों को देख के 2 ये जो भगवा कलर का पहन के आते हैं अपने आप ही निकलते हैं, है ना। हमारा मकसद अहिंसा फैलाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है एक करना, एक होना और अपने चर्च के डेवलपमेंट के लिए खड़ा होना। अपने चर्च के लिए, किसी के चर्च में जाना नहीं अपना छोड़ के, लेकिन अपना जो आपका खुद का चर्च है वहां के लिए खड़ा होना। और हमारा यही मोटिव है कि हम जवानों को उनके चर्च के लिए उन्हें खड़ा कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सिर्फ पीछे बैठ के चले जाना ये मसीहत नहीं है। जब तक मसीह मेरे अंदर नहीं है, जब तक मैं मसीह नहीं है ना। अगर उसका व्यक्तित्व मेरे अंदर नहीं है तो मैं क्या हूं फिर?
टनटनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझी है। यहाँ क्या लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुझ न समझने पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बन जा। हमें उसने आदर्श बनने के लिए कहा है, लेकिन ये 5 बातें हमारे जीवन में होना है। पहली बात क्या है? वचन। पहला वचन है, ये बाइबल हमारे जीवन में होना जरूरी है। उसके बाद चाल चलन, जो यीशु मसीह का था। प्रेम, वो खुद था, है ना। विश्वास, जो हमें उसमें करना है। उसके बाद पवित्रता, जो हमें उसमें रह के चलना है। हालेलुया। तो हम क्या बन सकते हैं? आदर्श बन सकते हैं। हमें आदर्श बनने के लिए कहा गया, पीछे बैठने के लिए नहीं कहा गया था। हालेलुया। तो हर एक जवान को हमें इस मोटिव से खड़ा करना है, इस बात से हमें उन्हें उठाना है कि भैया आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपके चर्च के लिए है। आपको अपने चर्च के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। और जब हम सारे जवान मिलकर एक फेलोशिप को करेंगे, अभी पास्टर फेलोशिप होती है ना, पास्टर लोग, लीडर्स लोग आपस में मिलते हैं तो उनकी एक बड़ी संगति बनती है। और हम चाहते हैं कि जवानों की भी फेलोशिप बने, जहाँ पर जवान इकट्ठे हों। हालेलुया। तो बाकी बातों के लिए नहीं, सेवा के लिए इकट्ठे हों और सेवा के लिए खड़े हों। ये हमारा लक्ष्य है। हालेलुया। तो जवानों की फेलोशिप, मतलब यूथ फेलोशिप का होना जरूरी है, जो हम इस यूथ अरीना से इसको आगे लेके चलेंगे। अभी जब पास्टर लोग अपनी फेलोशिप में इकट्ठे होते हैं तो उनके बेटा बेटी उस फेलोशिप में नहीं होते हैं, है ना। गलती से कोई आ गया तो आ गया, वरना फिर उनके बेटा बेटी इकट्ठे नहीं होते हैं। लेकिन क्या हमें एक यूथ फेलोशिप बनानी चाहिए? होना चाहिए ऐसा ब्रदर जी, एक यूथ फेलोशिप हमारी होनी चाहिए, है? ये एक हमारा लक्ष्य है कि इस फरीदाबाद का हर एक यूथ एक दिन एक जगह इकट्ठा हो जाए। आमीन, 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 आमीन। और हम सब मिलकर अपने अपने चर्च के लिए काम करें, अपने अपने चर्च के लिए, किसी और चर्च के लिए, कहीं और नहीं। हमें अपने चर्च की क्या डेवलपमेंट है उसके लिए हमें खड़ा होना है। हालेलुया। तो हमारा जो यूथ अरीना का मोटिव है वो यही है, ताकि जब जवान इकट्ठे होंगे तो एक दीवार के समान खड़े हो जाएंगे, है ना। एक दीवार के समान खड़े हो जाएंगे और दीवार को गिराना आसान नहीं है। हालेलुया। आज हम भले ही यहाँ पर 4 लोग 10 लोग बैठकर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 एक दिन 10,000 बन जाएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि कोई भी शुरुआत अगर अच्छी नहीं होती तो अंत अच्छा होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और शुरुआत अच्छी होती है तो बीच में डगमगा जाते हैं और अंत तक तो रहते ही नहीं, क्योंकि सुलेमान की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन सपोदेशक में उसने जाकर क्या लिख दिया कि व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। जब वो बुढ़ा हुआ तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने साम्राज्य को हासिल किया, दौलत हासिल करी, राज अधिकारी बनाया गया, जब मैं बुढ़ा हुआ तो उसको ये समझ आ गया कि सब कुछ व्यर्थ 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 है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें गलती उसी की थी, सही बात, कि जिस और कमोनी और स्त्रियों के बारे में उसको मना किया गया था कि भाई इस जाति की स्त्रियों से शादी नहीं करना, ये लोग मूर्ति पूजक हैं और तुझे भी ऐसा बना देंगे, लेकिन उसने उसकी आज्ञा के खिलाफ जाकर किया। वहाँ लिखा है कि 666 किलो सोना उसको हर साल चढ़ाते थे। 666 किलो सोना कम होता है क्या? नहीं। अभी तो कान में किसी ने पहन लिया तो वो व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे डाल देगा कि देखो भाई आज हमने झुमका खरीद लिया है और कितने लाइक हमारे झुमके को मिलते हैं। लेकिन एक राजा हुआ इतिहास में जिसको 666 किलो सोना हर साल मिला। सोचिए उसका राज्य कैसा हुआ होगा, है ना। और बाइबल बताती है कि इस संसार का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान था, लेकिन उसका अंत जब हम पढ़ते हैं तो वो खराब था, है ना, वो अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा के विरोध में काम किया, उसने आज्ञा के विरोध में काम किया और 700 रानियां रख ली। 300 तो रखेंगे, 700 रानियां उसने रख ली। यहाँ किसी पे एक पे भारी है,
उसने 7 रख के भी गुजारा किया, अरे 700 रख के भी गुजारा किया, लेकिन ये बात यहोवा के विरुद्ध थी। हालेलुया। हमें उसके विरुद्ध नहीं जाना है, हमें उसमें होके जाना है, यस है ना, हमें उसमें होके चलना है, तब जाके हम अपने इस मोटिव पे काम कर पाएंगे, पीछे नहीं जाना है। परमेश्वर का जो भी दर्शन आज हमारे पास है, हम इसके लिए काम करते रहेंगे, कोई बात नहीं, आज लोग नहीं आए कोई बात नहीं, ये परमेश्वर का काम है और हम जिम्मेदार हैं, है ना। यस परमेश्वर का कोई भी काम अगर एक बार मिल गया है तो उसे हमें करते रहना है। अरे अगर हम अभी से डिमोटिवेट हो जाएं, अपने आप को कर लें, तो अभी सोचिए दिन ही कितने हुए हैं, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। Yes. अगर 1 महीने में ही हम पीछे हट जाएं तो फिर अभी तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है ना। Yes. तो हमें उदास और निराश नहीं होना है। ठीक है, लोग नहीं आए, हमने खाना तैयार किया है ना, लोगों के लिए बनाया कि भाई लोग आएंगे तो खा पी के यहाँ से तृप्त होके जाएंगे, कोई बात नहीं है। जो पहले यूथ अरीना को चालू करा है वो यहाँ है, बहुत बड़ी बात। यस हालेलुया जो लोग पहले दिन जुड़े थे वो यहाँ इकट्ठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यस और वो सब लोग एक हैं, है ना, कोई भटका नहीं है, कोई विभाजित नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने उल्टा नहीं सोचा, कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन सब लोग एक होकर यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारा मकसद है हर एक उस जाति में, हर एक उस नगर में, हर एक उस गांव में परमेश्वर का वचन पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया हमारा यही मकसद है, इस यूथ अरीना के जरिए, इस टीम के जरिए, क्योंकि हम एक टीम के लिए काम कर रहे हैं और हम एक टीम को बनाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हालेलुया। हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम इस विषय पे काम करेंगे और इसी विषय में हम यूथ को जोड़ेंगे और उसको खड़ा करेंगे, ताकि वो अपनी चर्च के लिए खड़ा हो और अपनी जगह के लिए खड़ा हो, अपने नगर के लिए खड़ा हो और अपनी जातियों के लिए खड़ा हो, ताकि वो परमेश्वर के लिए एक दिन मिसाल बनकर उभरे। हालेलुया हालेलुया और किसी बात के लिए नहीं, क्योंकि अपना घर परिवार में चला सकता हूँ, इसके लिए मैं सक्षम हूँ और सभी इस दुनिया में सक्षम हैं, है ना। अपनी दाल रोटी, अपना घर द्वार सभी लोग चला सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। हालांकि कठिन तो नहीं है, लेकिन कठिनाई को वो महसूस कर लेते हैं, है ना। वो पहले ही कठिनाई को महसूस कर लेते हैं कि नहीं भैया, इसमें हमें नहीं जाना, इसमें हमें आगे नहीं होना। बड़े बड़े कन्वेंशन में हम देखते हैं कि पास्टर बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं कि जो लोग प्रभु के लिए आगे होना चाहते हो कृपया आगे आ जाएं। कितने लोग आगे आते हैं? भैया हम नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे, हम पीछे ही ठीक है, हम ड्रम बजा लेंगे ठीक है, गिटार बजा लेंगे ठीक है, लेकिन प्रभु के लिए आगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर के महान दास बिली ग्राम जी ने एक बात बोली थी कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो परमेश्वर के लिए उठा और वो कभी अपने जीवन में पछताया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब हम उसके लिए उठेंगे, खड़े होंगे, तो हमारे जीवन में पछताने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। संसार के लिए होगी, है ना। कोई डिग्री लेके आप धूप में मेट्रो पकड़ के जाएंगे सरिता विहार या फिर ओखला या फिर साइबर सिटी, तो फिर आपको लोग बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास जगह नहीं है, या फिर हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे। वहाँ से आपको निराशा हो सकती है, लेकिन जब परमेश्वर के लिए खड़े होंगे और परमेश्वर के लिए काम करेंगे, तो इस बात का कोई चांस हमारे जीवन में नहीं होगा। आज भी क्या हम निराश हैं? नहीं। अरे उसकी सेवा है, उसका काम है, सेवा। उसने कहा हमने कर दिया। यस अब आगे जो हो रहा है वो उसकी मर्जी है। यस जो आज यहाँ है ये उसकी मर्जी है, जो नहीं आए ये भी उसकी मर्जी है। हालेलुया हालेलुया। तो ये उनके और हमारे ऊपर कोई ऐसी बात डिपेंड नहीं है, उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको खड़ा करेगा और किसको नहीं खड़ा करेगा। लेकिन हमें हर एक उस शख्स तक इस बात को पहुंचाना है और उसको खड़ा करना है। हालेलुया हालेलुया। तो आने वाले टाइम में जब हम अगली सभा करेंगे तो हम विश्वास करते हैं कि 1000 लोग हमारे साथ। यस आमेन हालेलुया। आमेन इसके लिए हमें रोज प्रार्थना करना है और इस काम में और इस नाम को लेके और उसके नाम के साथ हमें बने रहना है। आमीन। आमेन। आगे का समय मैं भाई जी को दूंगा और उनका भी स्वागत करेंगे। आज ये सिर्फ स्टीफन है, इससे पहले 2 बात कहूँगा कि हमारा ग्रुप का नाम क्या है? यूथ अरीना, है ना। क्या नाम है? यूथ अरीना। यूथ अरीना। और हम फोन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके? हैं? कौन सा स्मार्टफोन। है?
स्मार्टफोन नहीं, उसमें कौन सा जनरेशन चल रहा है? 5 जनरेशन, 5G 5G यूज है, यस राइट? यस भाई स्टीफन ने देखो यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट, 5 जनरेशन का जो है म्यूजिक सिस्टम एंड यूथ को चला रहे हैं भाई स्टीफन, और ये हमें खुशी होती है, एक अच्छे आराधक हैं वो, और हम चाहेंगे कि वो आराधना के साथ वचनों में चले, परमेश्वर के गीतों के द्वारा हम प्रभु के करीब ले चल के वचनों की तरफ लेकर चले, जो प्रभु उनसे बात करता है, जो कहता है। और आने वाले दिनों में 5 जन एंड यूथ अरेना दोनों मिलकर हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के छोर तक पहुँचे, हरियाणा के एक क्षेत्र में हम पहुँचे, जवानों को जो है मोटिवेट करें, तैयार करें। बहुत ज़रूरत है इस समय जवानों को मोटिवेट करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग चर्च इसलिए चले जाते हैं, भाई पूरी ज़िंदगी तो कमा लिया, अब बचा क्या, तो भैया माला ही जपेंगे, कंठी जपेंगे। यूथ के पास भविष्य है, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर पछताए ना, जैसे कई लोग बुजुर्ग लोग पछताते हैं, या जवानी हमने ये किया होता तो आज हम ऐसे ना हो। तो खुदा का धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद हमें कभी भी रिटायर नहीं करते। जैसा भी हमने सुना वचन में कि 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब में हमें हद से हद 30 साल हमें वो सर्विस लेते हैं, उसके बाद वो हमें क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय घर रहो, अब हमें आपकी जरूरत नहीं। लेकिन हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी हमें इस बात की गवाही देती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे जीवन से प्रभु महिमा लेता है। आमेन, आमेन आमेन, आमेन। इसीलिए जब एलिशा मर गया, है ना, एलिशा मर गया और उसकी डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, उसकी डेड बॉडी किसी मुर्दे को टच हो गई, दूसरी डेड बॉडी को टच हो गई, वो जिंदा हो गया। ये जिंदा नहीं हुआ, लेकिन वो जिंदा हो गया। मतलब परमेश्वर हमारी डेड बॉडी से भी क्या लेगा, महिमा ले सकता है। बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है किसी के पास? ऐसा अद्भुत परमेश्वर है किसी के पास? नहीं है। ये हमारे पास है, और ये हमारे लिए शर्म की नहीं, गर्व की बात, घमंड की बात। ये एक ऐसा परमेश्वर हमारा है, हमारा पिता है, हमारा अगुआ है, हमें चलाता है, जो प्रतिदिन श्वास देता है, जो मुर्दों से भी अपनी महिमा लेना जानता है। आमेन, आमेन। और कब्रों को खराब करने वाला परमेश्वर मुर्दों को, है ना, सारी कब्रों को खराब कर देता है। जो अर्थी जा रही होती उसे भी खराब कर देता है, वो जिंदा कर देता है। मुर्दे खुलवा कर मुर्दों को बाहर निकाल देता है। 4 दिन के मरे लाजर को कहा जा बाहर, वहाँ कब्र खराब हो गई। एक विधवा का जो जा रहा था बेटा, रो रही थी विधवा, मर गया जवान बच्चा। यीशु ने कहा इसे रोक दो, कहा जवान उठ के खड़ा हो गया। तो अर्थी को भी परमेश्वर के अगर खराब कर सकता है, वो परमेश्वर हमारे पास, तो आपकी जवानी को क्यों बेकार जाने देगा? हालेलुया, सर तक खड़े रहने की। हालेलुया, हालेलुया। सो जोरदार ताली के साथ भाई स्टीफन का स्वागत करें। हालेलुया। नीचे बैठ तो चलेगा? यस। ज़्यादा बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा मेरे को, क्योंकि मैं आपके साथ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ। संगति कितनी भी छोटी हो, ऐसा सुनो, संगति कितनी भी छोटी हो, अगर एक मन से हम लोग बैठे, वचन कहता था कि वो सारे एक मन से थे और एक आत्मा से थे, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे आई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। और जब हम एक मन से बैठते हैं, परमेश्वर हम सबको हृदय को छूता है। हालेलुया। विश्वास